जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। दोस्तों आज हम बहुत ही एक बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं जिसका रिजल्ट जो रहेगा बहुत ही बेस्ट रहेगा आपका कोचिंग में। एक्चुअली क्या है कि हम लोग पढ़ाते जाते हैं, लेकिन बात यह हो जाता है कि कौन बच्चा सीखने सक रहा है, कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ये चीज का हमको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो आज आपको मैं एकदम बेस्ट तरीका बताने वाले हैं। ये काम हमेशा रेगुलर एक रूटीन बना लीजिए ताकि बच्चों का एक चीज मन में बैठ जाएगा कि नहीं, ये तो सर करवाएंगे तो करवाएंगे, हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये रूल आप अपना कोचिंग में जरूर अपना लीजिए। अब वह रूल क्या है उसके बारे में आपको हम अच्छा से एक्सप्लेन करने वाले, ज्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट आपके पास समय लेंगे, 3 से 4 मिनट का समय लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आज गए कोचिंग पढ़ाने के लिए, ठीक है, कोचिंग चल गए पढ़ाने। अब मेरा मैथ का क्लास चल रहा है, ठीक है, तो आप एक दिन में टारगेट करते होंगे कि 2 चीज कम से कम कीजिए। कि या तो देखिए, यदि समय टाइम आपके पास मैनेज नहीं हो पा रही है तो 2 काम हमेशा करते रहिए। क्या क्या? कि एक तो कम से कम मैथ जो हो गया आपका, क्या हो गया, मैथ। तो मैथ में कम से कम 20 प्रश्न एक दिन में। और कुछ बच्चे को, जैसे ये आज जो बात करने वाले हम, वो क्लास मान लीजिए 1 to 8 के लिए बात कर रहे हैं, या 5 to 8 जो भी लीजिएगा। वैसे आपका अपने दिमाग लगा लीजिएगा कि ये क्लास वाला को ये रूल लागू करना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए क्या हो जाएगा कि मैथ में 20 क्वेश्चन, या फिर आप मैथ में जब पढ़ा दिए उसके बाद जीके में लिखाइए, या फिर आप यदि साइंस पढ़ाते हैं तो साइंस का क्वेश्चन आंसर करवा दिए, या टॉपिक विश्लेषण दिला दिए। ठीक है, तो ये 2 काम करना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए आप पढ़ाएं बच्चों को। ठीक है, आज का क्लास मेरा खत्म हो गया, पढ़ा दिए। कैसे पढ़ाइएगा ये बहुत सारा वीडियो डाल चुके हैं, पढ़ा दिए। अब एक छोटा सा, चलिए नहीं भी देखते तो इसी में बता देते कि मान लीजिए हम सरलीकरण पढ़ा रहे हैं, सरलीकरण पढ़ा रहे हैं। अब यहां से देखिएगा क्या हम क्या किए कि इतना प्रश्न उठा के लगभग कितना 20 प्रश्न आप एक दिन में बता दिए, बोर्ड में खत्म कर दिए। अब बात हो गया कि बहुत सारे लोगों की यह आदत रहता है कि 2-3 क्वेश्चन बताएं, उसके बाद बोल दिए कि नहीं आप चैप्टर अपना बना लो, आप बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हो या बुक से पढ़ा रहे हो। लेकिन स्टार्टिंग में आप इतना आदत अपने अंदर बना लीजिए कि कम से कम 1 टाइम जो स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप ही पूरा क्वेश्चन बना के एंड कीजिए। हर क्वेश्चन को बोर्ड पे डील आप ही किया कीजिए। इससे क्या होगा कि एक बार आप बना दिए, उसके बाद जब रिवीजन करवाइएगा उस समय बच्चों को अपना बनवाने बोलिएगा। लगभग टीचर लोग ये चीज नहीं करता, आप जरूर कीजिएगा। अब यहां से क्या हो गया, हर क्वेश्चन को आपको बताना पड़ेगा। तो मान लीजिए सरलीकरण चैप्टर में उठा लिया, यहाँ से 20 क्वेश्चन आज हम पढ़ा दिए। ठीक है, अब जीके में मान लीजिए हमको आज लिख, जो भी आप जिस तरह अपना रूटीन बनाए पढ़ाने का, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आप जीके पढ़ा रहे हैं, ये सप्ताह मेरा जीके चल रहा है, तो जीके में कम से कम एक दिन में 15 क्वेश्चन आप लिखा दिए बच्चों को। ठीक है, अब ये एक दिन का क्लास आपका ऑफ हो जा रहा है, अब नेक्स्ट डे आप क्लास जा रहे हो। तो अब क्या करना है कि सब बहुत बार ये चीज बता चुके हैं, ठीक है, ये आपका समझ लीजिएगा कि फिर से एक बार बताने का रीजन यह है क्योंकि 2024 में एकदम गर्दा उड़ा देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट क्लास में चल गए, आप क्या कीजिएगा कि बच्चों लोग को बोलिएगा कि एक पेज फाड़ के रखना, उसमें क्या करना कि अपना नाम लिख के रखना। ठीक है, अपना नाम लिख के रखना। अब जैसे आप गए वैसे क्या कीजिए, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तुरंत बोर्ड पर लिख दीजिए और बोलिए कि 5 से 6 मिनट में ये आप लोगों को बना के दिखाना है। ठीक है, 5 से 6 मिनट उन लोग को समय दे दिया आप। ठीक है, समय दे दिया, तब तक वो लोग लिख लिया, सभी का पेज आप अपने पास जमा कर लीजिए, जमा ले लिया। ठीक है, अब आपको हम तरीका बताते हैं। अब मान लीजिए यहां से आप क्या कर रहे हैं कि 20 तक बता दिए थे, अब 20 से क्या हो गया कि आपका क्या हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, फिर आज 20 क्वेश्चन आपको पढ़ाना है। सबसे पहला काम क्या है, क्या किए कि आप सभी बच्चे से क्वेश्चन लिखने के लिए दे दिए, पेज आप जमा ले लिए। मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगेगा। एक बच्चा सेटिंग में रखिएगा कि देखो जैसे 5 से 6 मिनट होगा, सभी का पेज आपको ले लेना है। ठीक है, अब क्या करना है कि जैसे आप क्या किए कि फिर अगला क्वेश्चन आप बोर्ड में सॉल्व करना शुरू किया। तो मान लीजिए बोर्ड में 4 या 5 क्वेश्चन आप बन रहा है। अब वो क्वेश्चन जब बच्चे उतारने लगे, तब आप तो फ्री ना बैठे हुए हैं, तब तक उन लोगों का क्या किए कि आप कॉपी चेक करने लगे। अब देखिए कि कौन बच्चा नहीं बनाने सक रहा है, उसको एक बार गरमा दीजिए अपने स्तर से और उसको बोलिए कि तुम पढ़ का नहीं रहा, आज डांट रहे कल नहीं डांट सुनोगे पहले। तो देखिएगा क्या कि आज डांटे उसको, कल डांटे, परसों से वो बंदा सुधर रहा है आपका। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका नाम फैलने लगेगा। और बात यह हो जाता है कि गांव में जो कोचिंग चलता है, इसमें एक ऐसा चीज है कि आप सही तरीका से मेहनत कर रहे हो तो आप आगे बढ़ोगे, और हल्का सा भी यदि आप अपने आप में देख रहे हैं कि नहीं मेहनत कर ही नहीं पा रहे तो आपका कोचिंग डाउन मारेगा। और पहले ही बताएं कि गांव का कोचिंग इतना खराब चीज है कि एक बार यदि बाजार डाउन हो गया ना, तो फिर मार्केट आप माथा पटक के मर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन नहीं पकड़ाता है। ठीक है, तो ये तरीका यदि पसंद आया होगा आपको और वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कौन कौन ये सब तरीका अपनाते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।